हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जब से जेकेएसएसबी के एग्जाम डेट्स अनाउंस हुए हैं, स्पेशली जेकेएसएसबी एफडबलए प्लस जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू, काफी सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आ रही थी वो ये थी कि सर इसका किस तरह के क्वेश्चंस हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें और इसके अलावा किस तरह के टेस्ट सीरीज वगैरह अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में आप सबके लिए कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर सेक्शन जो आपकी एफडबलए एग्जाम में भी पूछी जाएगी, जो कि मार्च में कंडक्ट होगा, और वीएलडब्ल्यू में 25 मार्क्स की कंप्यूटर सेक्शन आपको पूछी जाएगी, जो कि 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के हैं, 100 मार्क्स का जो पेपर है वीएलडब्ल्यू का, उसमें सबसे ज्यादा सेक्शन की जो वेटेज है वो कंप्यूटर ही है। तो अब इस सेक्शन को आप कैसे अच्छे से पढ़े, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, आज आपके लिए इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं कभी भी देख रहे हैं, इस वीडियो में आपके लिए 3 पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल पे भी ये शेयर किया जाएगा, करियर सक्सेस जम्मू। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप रेगुलरली फॉलो करते ही हैं ताकि हर एक गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिले। 2 पीडीएफ जो है वो है आपके पिछले 2 से 3 साल के जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम हुए हैं उसमें कंप्यूटर सेक्शंस के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, प्लस एक जो पीडीएफ मैं आपके लिए लाया हूं, ये दोनों पीडीएफ के अराउंड 60 क्वेश्चंस होंगे, 30 ईच। आज जो पीडीएफ आपसे हम शेयर करेंगे वो है 100 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन, जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जो ये पीडीएफ बनाया गया है ये स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं प्लस प्रीवियस पेपर्स में क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और ट्राई करिए, देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे आपने देखा जेकेपीएसआई की पोस्ट के बारे में एक नोटिफिकेशन देखा आपने, एनटी पटवारी के लिए बच्चे पूछ रहे थे। तो फ्रेश बैच जो हमारा शुरू हो रहा है वो सुबह 9 बजे का स्टार्ट आज हो चुका है, तो आप 1 मार्च तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बजे का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं। कॉलिंग नंबर आपके सामने है 9419145317। कोई भी एग्जाम आप अपकमिंग देना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। इसमें आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जेकेएसएसबी का वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए ला रहे हैं जिसमें आप सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं। स्पेशली वीएलडब्ल्यू के लिए रजिस्टर करने के लिए कॉल करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पे फॉर्म एक मिलेगा आपको, एक फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं किस तरह ज्वाइन करना है। ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और काफी सारे लोग इसमें जुड़ भी चुके हैं। ये आपको ऑनलाइन कोर्स, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगी सिर्फ 199 में, जिसमें आपके लिए 20 फुल लेंथ 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और भी बहुत सारी चीजें, राइट। तो चलिए अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले आज की पीडीएफ पहले मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले जो फर्स्ट पीडीएफ है आपका, इस पीडीएफ में अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे और ये है जेकेएसएसबी के प्रीवियस जनरल एग्जाम्स जो भी हुए हैं उसके क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले माइंड में एक डाउट आता है कि कंप्यूटर सेक्शन, हमारी कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था, हम कंप्यूटर कैसे पढ़े। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एक जनरल एक आंसर करना चाहूंगा। सबसे पहले अपना कंसेप्ट, जो भी आपका टॉपिक है उसका कंसेप्ट अच्छे से पढ़े। उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी टाइप्स अच्छे से पढ़े और उसकी एग्जांपल्स अच्छे से पढ़े। ये मैंने क्यों बोला, ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो रिसेंट क्वेश्चन पूछे गए किस तरह से और किस टॉपिक के रिलेटेड थे और किस लेवल तक आपको पढ़ के जाना है। जैसे अगर आप बात करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 यहां आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपसे उसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट, राइट। आपको ऑप्शंस दिए हैं लैन, मैन, वैन, डेर। एक्चुअल में देखा जाए टॉपिक आपका बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड है और उसमें जब आप नेटवर्क्स पढ़ते हैं उसमें जाके आप ये टाइप्स पढ़ते हैं, लैन, मैन, वैन, पैन, जितनी भी आपकी टाइप्स आती हैं, राइट। तो कहने का मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन डेप्थ आपका कंसेप्ट जो है उसकी टाइप्स के थ्रू और या एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम और कुछ क्वेश्चंस देखें किस तरह से आपको डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरी पीडीएफ पे भी चलते हैं जल्दी से।
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने वाली है वो ये है कि एब्रीवेशंस बीच में ना छोड़ के जाए। आपके अगर VLW की बात करें 25 मार्क्स में से आप मान के चलिए 2 से 3 या 3 से 4 एब्रीवेशंस भी पूछी जा सकती हैं एज पर प्रीवियस एग्जाम, जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया है। प्लस जो भी और क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आप देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड ए प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। आपको जो 4 ऑप्शंस दिए, पूछा कहां से है, आपके मेमोरी कंसेप्ट से। अब आपके सिलेबस में मेमोरी टॉपिक अलग से नहीं लिखा, कुछ एग्जाम्स में होता है लिखा हुआ, कुछ नहीं भी होता, बट स्टिल जब आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मेमोरी का कंसेप्ट आएगा। एक और देख लीजिए आप एब्रीवेशन आपके सामने, और एब्रीवेशन रिपीट भी बड़ी बार हो रही है, राइट, तो आपको एब्रीवेशन नहीं छोड़ के जानी। अब अगर हम ऐसे सभी क्वेश्चंस, अराउंड 23 क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, यस। अगला क्वेश्चन आप देखिए 24th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल सीधा सीधा भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपको यहां कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपको बताना है इसमें से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, राइट। अब क्वेश्चन आपका रिलेटेड है सॉफ्टवेयर टॉपिक से, जिसमें आप आगे पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देखिए स्पेसिफिकली टाइप्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये था फर्स्ट PDF आपका, और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये रिसेंट अभी किसी पेपर का क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कंट्रोल B का क्या यूज है। जैसे आप टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ये उसको बोल्ड करने के काम आता है। तो MS वर्ड के क्वेश्चन जो है इसमें ज्यादातर बेसिकली शॉर्टकट पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखें ध्यान से तो बेसिकली दिस इज द शॉर्टकट इन द MS वर्ड, राइट। तो इस तरह से जिस तरह के क्वेश्चंस यहां आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से मिलते जुलते कंसेप्ट्स के टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करके जाइए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से सिर्फ MCQs पढ़ के जाएंगे, नो डाउट उससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्टेड आया तो वहां पे फिर आपका कंसेप्ट काम आता है। तो पहले टॉपिक पढ़िए अच्छे से, आफ्टर दैट मूव ऑन टू MCQs, राइट। ओके, इसके अलावा जो दूसरा PDF है अब वो डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपकी इस PDF में अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 2 बार जो JKP SI का पेपर हुआ है, पहला जो आपका कैंसिल हुआ था, दूसरा अभी जो CBT पेपर हुआ है, ये क्वेश्चंस उन दोनों के मिक्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। अदरवाइज ये सभी क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके सॉल्व भी करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ये जो सीरीज आपके लिए हमने ये लाई है JKSSB क्रैश कोर्स नाम से, तो इसमें FAA VLW ये एग्जाम्स दोनों कवर करेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं इस पे जो आपकी ये PDF नंबर 2 है, ये आपकी रिलेटेड है JKP SI एग्जाम्स के थ्रू। अब आप में से किसी ने अगर अभी कोई फॉर्म नहीं भरा और पिछला JKP SI का पेपर नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में जो SI के एग्जाम्स हो सकते हैं उसमें आपको ये PDFs काफी काम आएंगी, ताकि आपको पता लगे लेवल ऑफ एग्जाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं असाइनमेंट इस PDF में, इससे साथ साथ सिमिलर क्वेश्चन हमने इसमें भी डाले हैं, तो सीधा इसी को डिस्कस करते हैं। जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस PDF है 100 MCQs की, ये जो अभी PDF मैंने आपको दिखाई, जो एक्चुअल में आपको सॉल्व करनी है, किस इसमें जो क्वेश्चंस उठाए हैं ये पिक एंड चूज, यानी कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और उससे रिलेटेड। जैसे ये आप अगर पहले 4th और 5th क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है MS वर्ड से। उसके बाद पहला क्वेश्चन आप देखें, आपका सिलेबस में एक टॉपिक है FAA में भी और VLW में भी ईमेल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट, अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सी टर्म MS वर्ड में फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है। तो आप ये चीजें नहीं पढ़ के जाएंगे, आप जनरल एक 15, 20, 30 MCQs पढ़ लिए, लेकिन इसमें हमने हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डाल दिए, ताकि कम टाइम में आप अच्छे से तैयारी कर सके। आफ्टर दैट मूव करते हैं, आपसे एक्सटेंशन या वैलिड फॉर्मेट पूछा है MS वर्ड का। आप सभी जानते हैं JPEG जो है ये आप इमेजेस में यूज करते हैं, PNG भी उसी में एग्जीक्यूटेबल फाइल में यूज करते हैं। ये एक्सी तो बचा आपका .doc, तो इसमें आप DOC को टिक करेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और देख सकते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट जस्टिफाई करना है तो
यूज द शॉर्टकट कंट्रोल जे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसमें किस तरह के ऑप्शंस दिए हैं। अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये आपका सॉफ्टवेयर टॉपिक से रिलेटेड है, और उसमें आप जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हैं एमएस ऑफिस, जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ये बेसिकली एमएस ऑफिस कोई एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, तो उसको मिला के एक स्वीट बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं एमएस ऑफिस स्वीट या एमएस एप्लीकेशन स्वीट। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए, जो आप में से रेगुलर कंप्यूटर यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, आप बड़ी बार जो भी आपकी स्क्रीन पे आप वर्ड फाइल में टेक्स्ट लिखते हैं उसको कॉपी करने की कभी कभी आपको जरूरत पड़ती होगी या सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती होगी। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि सारा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो किस शॉर्टकट से करेंगे, कंट्रोल ए से, और शॉर्टकट्स ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब आ जाइए 21st क्वेश्चन में, एमएस वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। किस तरह का एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, आप खुद बताइए। सिस्टम, प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन या नन ऑफ दी। सॉल्यूशंस भी आपको साथ में दे रहे हैं। पहली बात, एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली इज ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग हम इसमें कोई नहीं करते, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल इसमें कोई नहीं है। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपने डिटेल में चीजें पढ़ी होंगी तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली ये पूछा गया है आपका एग्जाम्पल से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ते हैं, एमएस वर्ड, और आपके सिलेबस में इसको अलग से भी मेंशन किया है। ओके, उसके बाद कुछ एक्सेल के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा हो, किस तरह से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पीडीएफ में डालें या आप सभी सॉल्व करिएगा तो आपको इजीली सॉल्व होगा। अब देखिए नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं पीडीएफ में कि हर टॉपिक से एक ही पीडीएफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए। आपसे पूछी गई है मॉडम की फुल फॉर्म, MODEM, और ये बड़ी बार पेपर में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। तो एब्रीवेशंस तो आपके एग्जाम कंप्यूटर सेक्शन में जरूर पूछी जाएंगी, ये छोड़ के मत जाइएगा, और बहुत सारी एब्रीवेशंस है। अब देखिए दोबारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आपको 3-4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी जो सिर्फ खाली बच्चे एमसीक्यूज पढ़ के जाएंगे अगर उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए अब यहां पे आपसे पूछा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बताइए, आपको चारों ऑप्शन पहले समझने पड़ेंगे। क्या लिखा है, पहला लिखा है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं। इट इज यूज्ड टू हेल्प प्रोग्रामर्स, बिल्कुल नहीं। इट्स यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि पहले दो ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या लगाएंगे, सी। तो इस तरह से कई बार ऑप्शंस भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते हैं, वहां से आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, बट आपने डिटेल में नहीं पढ़नी, आपके सिलेबस में है नहीं, बट जस्ट एक आइडिया के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिकली इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपसे पूछा है कि इंस्ट्रक्शंस को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, तो दैट इज बेसिकली प्रोग्राम, या आप ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। बुक पे यही डेफिनेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट अब जब आप बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स में पहुंचेंगे, फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस का, वहां आपको ये देखने को मिलेगा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज नोन एज डैश। आप सभी जानते हैं सबसे पहले इनपुट, उसके बाद आपका डेटा प्रोसेस होगा, आफ्टर दैट आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। तो बीच का स्टेप आपसे पूछा हुआ है, दैट इज बेसिकली प्रोसेसिंग। एक और जनरल क्वेश्चन आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। आपको इन 4 ऑप्शंस में से सॉफ्टवेयर ढूंढना है, कौन सा होगा। मदरबोर्ड, ये हार्डवेयर का कंसेप्ट है, CPU एंड रैम ऑल्सो। बचा आपका एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दैट इज नोन एज
सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने डिटेल में चीजें पढ़ी हैं, यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा अगेन फ्रॉम सॉफ्टवेयर, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी टच्ड। माउस, मॉनिटर, हार्डवेयर, ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। और ये टॉपिक आपका है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। तो हर एक टॉपिक से मिले जुले क्वेश्चन इसमें है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में अगर हम सारे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल आपको ये बताने के लिए कि किस तरह आप इसको सॉल्व करिए, मैंने आपको डिटेल्स बता दी, फ्रेश बैच का डिटेल भी मैंने आपको दे दिया, प्लस जो भी इसमें आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी आप पीडीएफ कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको 3 लिंक्स देखने को मिलेंगे, इन तीनों पीडीएफ के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 9419145317, हमारा जो ऑफिस का नंबर है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम रेगुलर शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी काफी लोग जुड़ चुके हैं, @करियर सक्सेस जम्मू, मैंने आपको पहले भी बताया। होता क्या है, जैसे भी बड़ी बार क्या होगा कि जैसे कोई नए फॉर्म निकला जेकेएसएसबी की तरफ से या कोई भी, अब क्विकली बड़े सारे बच्चे उस टाइम कॉल मैसेजेस करते हैं, तो बेटर रहेगा कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, आपको बड़ी जल्दी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो भी ऑफिशियल सोर्सेज से आई हो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन जगह जरूर हमें फॉलो करें और आपके जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो यहां से रिजॉल्व हो जाएंगी। तो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। अगली वीडियो किस टॉपिक के लिए लाएं, काफी सारे बच्चे मैथ्स की सेक्शंस का पूछ रहे थे, तो मैथ्स के लिए भी अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।